ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी विद द रेशियो ऑफ 1:1, इक्वल रेशियो है। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, एक नया पार्टनर सी आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, करना क्या है यहाँ पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट का सॉरी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट रेडी है यहाँ पे ऑलरेडी। सो यहाँ पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3. A and B are partners 1:1. They admit C as a new partner on 1st April 2022 for 1/4 share. ठीक है. Who was to bring in her share of proportionate capital? C को proportionate capital लेकर आना है as per A and B. तो यहां पर इसकी कैपिटल एज सच गिवन है नहीं, बट एंट्री तो करनी है हम लोगों को। तो यहाँ पे पहली एंट्री जो होगी आपकी वो होगी 2022 1 अप्रैल को। तो पहली एंट्री जो होती है आपकी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे वो जितना भी कैपिटल लेकर आएगी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर लिख देंगे, अभी हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं गुडविल वो लेकर आ रही नहीं लेकर आ रही। सो यस, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 lakhs और एज सच गिवन है नहीं कि वो नहीं लेकर आ रही। तो मतलब साफ ये है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि वो लेकर आ रही है कि नहीं लेकर आ रही, तो वो लेकर आती ही है। ओके, सो यहाँ पे टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो यहाँ पे तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। तो आएंगे हम लोग अपने वर्किंग नोट पर। नंबर 1, गुडविल गिवन है आपको ऑलरेडी 2 lakhs। तो 2 lakhs गुडविल गिवन है, तो सी का शेयर आ जाएगा आपका। सी का शेयर वुड बी सी हैज एंटर्ड फॉर 1/4 शेयर, so 1/4 विल गिव यू 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपये गुडविल लेकर आना था और लेकर आ भी गई होगी है। तो 50,000 आ जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल में। एज सच क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही आपका हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये आपकी बढ़ जाएगी ए और बी को उन्हीं के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सो यहाँ पे 50,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा 25,000 ईच। इक्वल रेशियो है 1:1, 25,000 ईच बढ़ जाएगा। क्लियर? ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। सेकंड पे आते हैं। बेड डेट्स अमाउंटेड टू 10,000। तो बेड डेट्स यहाँ पे 10,000 हो गए हैं। तो पहली एंट्री जो बेड डेट्स की होती है वो होती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। आप अपने डेटर्स को सबसे पहले कम कर देते हो। सो यहाँ पे आपके पास डेटर्स थे 120, 10,000 का नुकसान, तो 10,000 रुपीज से ये कम हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका टू चेक कि क्या हमारे पास प्रोविजन है क्या इस चीज के लिए। तो क्वेश्चन में देखिए, यस वी डू हैव अ प्रोविजन ऑफ 20,000 रुपीज। तो 20,000 है अगर और 10,000 का नुकसान हुआ है, तो इस बेड डेट्स को हम लोग अपने रीवैल्यूएशन से न निकालेंगे हम लोग अपने प्रोविजन से। सो नेक्स्ट एंट्री वुड बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। सो ये हो गया आपका 10,000 एंड 10,000। सो ये आपने अपने प्रोविजन से इसको कम कर लिया। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार आ जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपको प्रोविजन मेंटेन करना है 10% पे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट पे आएंगे पहले। वर्किंग नोट नंबर 2, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन में डेटर्स गिवन है ऑलरेडी,
वो गिवन है 1,20,000 रुपीज के। 1,20,000 के डेटर्स गिवन है आपके पास। अब क्योंकि आपका नुकसान हो गया 10,000 का, तो डेटर्स आपके हो जाएंगे कम, तो माइनस बेड डेट्स 10,000। तो अब आपके पास डेटर्स बचे होंगे, वो बचे हैं 1,10,000। इज दैट ओके? अब ये जो लॉस हुआ था इसकी भरपाई कहां से हुई थी? प्रोविजन से। तो नंबर 3, आपके पास जो पहले से प्रोविजन था क्वेश्चन में, दैट वाज 20,000। आपके पास पहले से प्रोविजन रखा हुआ 20,000, जिसमें से आपने 10,000 राइट ऑफ कर लिया बेड डेट्स का। तो अब आपके पास जो प्रोविजन बचा रह गया होगा, दैट वुड बी 10,000 ओनली। तो आपके पास जो प्रोविजन बचा हुआ है दैट इज 10,000, डेटर्स जो बचे हुए हैं दैट इज 1,10,000। अब बोला गया है कि आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%। आपको कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? 10% ऑफ द डेटर्स। तो डेटर्स आपके पास है 1,10,000। देखिए लेटेस्ट वाले जो डेटर्स होते हैं इसी के ऊपर प्रोविजन निकलता है, 120 के ऊपर नहीं, 1,10,000 के ऊपर। सो 1,10,000 का 10% विल गिव यू अ प्रोविजन ऑफ 11,000। तो यही चीज एग्जैक्टली इस तरीके से आप लिखोगे अपने बैलेंस शीट पे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं गया है, पर आपको पता होना चाहिए अगर बैलेंस शीट आती है क्वेश्चन में तो इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, आपके पास प्रोविजन पहले से देखो कितना था 20, लॉस हुआ आपका 10,000 का, तो प्रोविजन बचा कितना आपके पास 10,000, और मेंटेन कितना करना है आपको 11,000 का। क्योंकि आपको 11,000 मेंटेन करना है, 10,000 का ऑलरेडी है सिर्फ, तो 1,000 का और बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो नेक्स्ट एंट्री जो हमारी हो जाएगी वो होगी, क्योंकि हमारा प्रोविजन एक्स्ट्रा बन रहा है, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। 1,000 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ गया। ओके, सो 1,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है 2,60,000। तो जैसी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू होती है तो क्वेश्चन में चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। हमारे पास 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स थे, 2,60,000 की हो ये वैल्यू, मतलब कि वी हैव अ लॉस ऑफ 40,000। अगर आपका 40,000 रुपीज का लॉस हुआ है, इसके लिए चेक करना पड़ता है आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो क्वेश्चन में देखिए, डू वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? यस वी डू हैव। हमारे पास रिजर्व है 50,000 रुपीज का और नुकसान हुआ है 40,000 का। तो जितना आईएफआर है, जितना नुकसान हुआ उतना हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स में। सो इट विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। तो यहां पर हमारे पास रिजर्व था 50,000 का, लॉस कितना हुआ आपको 40,000 का, जितना बचा उतना बढ़ जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 में से 40 गए 10,000, 10,000 बटेगा इक्वली 1:1 का रेशियो। सो 5,000 एंड 5,000। सो ये हो गया आपका नेक्स्ट कंप्लीट इन्वेस्टमेंट। आईएफआर भी हो गया, और इन्वेस्टमेंट जो अब बैलेंस शीट में अपीयर होंगे वो अपीयर होंगे 2,60,000 से, और आईएफआर अपीयर नहीं होगा। नेक्स्ट, बी पेड लिखा हुआ है, बी पेड 50,000 ऑफ द आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमारे एक पार्टनर है बी, उसने 50,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी। क्वेश्चन में चेक करिए क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी है भी हमारे पास, कि एक नया टाइप की लायबिलिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 3 lakhs। आपके पास पहले से 3 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, जिसमें से 50,000 रुपए पे कर दिया मिस्टर बी ने। अब क्योंकि मिस्टर बी ने पे कर दिया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये अमाउंट
फर्म बी को पे करे। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी, अब यहाँ पे हमको कोई भी एज सच प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि ऑलरेडी एक लायबिलिटी थी जिसको पे कर दिया बी ने, तो हम पे कर देंगे बी को। अगर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लायबिलिटी होती, दैट इज अलग ही अननोन लायबिलिटी होती, रिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं होती, तो हम लोग यहाँ पे रीवैल्यूएशन में अमाउंट डाल रहे होते। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो किसको पे कर रहे हैं हम लोग अमाउंट, ये बी को। तो सबसे पहले हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एक लायबिलिटी थी वो हो गई है कम, तो लायबिलिटी कम हो गई है तो डेबिट कर दिया, और ये अमाउंट हम लोग बी को दे रहे हैं तो बी को कर देंगे क्रेडिट। सो द अमाउंट वाज 50,000 एंड 50,000। ओके, डिवैल्यूएशन में इसका कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अब ये खत्म हो गया आपका पूरे एडिशनल इंफॉर्मेशंस। अब आते हैं हम लोग अपने बैलेंस शीट पर। अब बैलेंस शीट में आएंगे, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है कैपिटल्स, कुछ नहीं करेंगे उसका अभी। कंटिजेंसी रिजर्व, जैसे आपका जनरल रिजर्व होता है वैसे ही आपका कंटिजेंसी रिजर्व होता है, बट जाएगा आपका ये भी। सो इट विल बी कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ये ए और बी में बढ़ जाएगा। 50,000 रुपीज को बांटना है इक्वली 25,000 एंड 25,000। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो चुका है, ऑलरेडी हो गया था हमारा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एज इट इज बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएगी 2,50,000 से। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 2 लाख। देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का पैसा होता है, ये बढ़ता नहीं है, एज इट इज लायबिलिटीज में अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैंड का कुछ काम नहीं है, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस जो एसेट्स में है इट्स अ लॉस, इसको करना पड़ता है राइट ऑफ। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस में है 50,000 और ये 25,000 और 25,000 बढ़ जाएगा। ओके, तो 25-25 बढ़ जाएगा। डेटर्स हमारा हो चुका, बैंक ऑलरेडी हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो ये खत्म हो गए आपके पूरे एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपका बैलेंस शीट खाली। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट काम होता है टू क्लोज द रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे आएंगे हम लोग नंबर 4 रीवैल्यूएशन अकाउंट के वर्किंग नोट पर। सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट इज इक्वल टू, चेक करेंगे हमारे पास रीवैल्यूएशन कितनी बार डेबिट क्रेडिट हुआ है। सो यहाँ पे डेबिट हुआ है 1,000 रुपीज से, 1,000 से डेबिट, और बस इतना ही है सिर्फ। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास आ गया है लॉस, क्योंकि आपका डेबिट साइड हैवी है, तो लॉस है 1,000 का। तो ये हम लोग लेते हैं ए और बी से। सो इट विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया है 1,000, तो 500 एंड 500 हम लोगों ने ए और बी से ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम होता है हमारा टू क्लोज दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी से फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सी का कैपिटल। बचा हुआ है अभी भी करना बाकी है, तो वो एकदम एंड में होता है। ये क्या हो रहा था पिछले क्वेश्चंस में, हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था, हम लोग को एडजस्ट करना था सी के हिसाब से ए और बी का कैपिटल, तो वो आप कभी भी कर सकते हो उसका वर्किंग नोट। बट जो यहाँ पे सी को लेकर आना है वो होता है एट द एंड, क्योंकि जो एडजस्टेड कैपिटल होते हैं ए और बी के उसके हिसाब से निकलता है आपका सी का कैपिटल। क्लियर? तो यहाँ पे आएंगे नंबर 5। सो इट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए इज इक्वल टू
B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, तो A की कैपिटल ऑलरेडी कितनी गिवन है ये देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में देखिए कैपिटल जो गिवन है ऑलरेडी A की दैट इज 5 lakhs एंड B की है 4 lakhs। A की है 5 lakhs ऑलरेडी जो गिवन है, B की 4 lakhs जो ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे जितनी बार क्रेडिट उतनी बार प्लस, तो यहाँ पे C का कैपिटल गिवन नहीं है, प्रीमियम A और B में दोनों में प्लस हो जाएगा 25,000 रुपीज ईच, 25 एंड 25। इसके बाद बेड डेट डेटर्स, उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है प्लस 5,000 एंड प्लस 5,000, प्लस 5,000 एंड प्लस 5,000। इसके बाद यहाँ पे 20 के कैपिटल में प्लस हो जाएगा 50,000 रुपीज। इसके बाद A और B में प्लस होगा 25 एंड 25, 25,000 एंड 25,000। कंटीजेंसी रिजर्व का प्रॉफिट एंड लॉस का 25,000 माइनस हो जाएगा, और आपका लॉस का 500 रुपए भी माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे निकाल लेते हैं A का एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है और B का कितना आ रहा है, ठीक है करें। सो 25 और 25 इधर हो गया 0, तो दिस विल गिव यू 5,30,000, तो यह जाएगा आपका 5,29,500, 530 माइनस 500, यहाँ पे आएगा 25 कैंसिल हो गया, तो ये होगा आपका 450, 480, ये हो जाएगा 479,500। इज दैट ओके? तो ये हो गया आपका ए का कैपिटल और ये हो गया बी का कैपिटल। तो यहां बोला गया है सी लेकर आएगा प्रपोर्शनेट कैपिटल। सी लेकर आएगा प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है जितना ए और बी का इन्वेस्टेड है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे पहले देखते हैं सी कितने शेयर के लिए आपके पास आया था। सो सी जो एक पार्टनर है वो आया था 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अगर सी आया था 1/4 शेयर के लिए तो पहले करना पड़ेगा हम लोग को 1 - 1/4। तो मतलब कि अगर सी 1/4 के लिए आया है तो अगर 1 रुपी फर्म कमाती है उसमें से सी का 1/4 हो गया तो बचा कितना 3/4। ये किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। तो अगर ए और बी का 3/4 शेयर है पूरे प्रॉफिट्स में, उनके लिए जो उनकी कैपिटल्स हैं वो इतनी है। तो यहाँ पे करना ये होगा, हम लोग करेंगे प्लस, दैट इज 5,29,500 प्लस 4,79,500, इनका सम करके अब इनके शेयर से रेसिप्रोकल होगा। जैसे पिछली बार में क्या हो रहा था, जितना सी लेकर आया था कैपिटल उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस बार 1 में से 1/4 माइनस करने पे 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जैसे आप इसको 4/3 करोगे, इससे किसकी आ जाएगी? पूरे के पूरे फर्म की आ जाएगी। उस पूरे फर्म से आपको निकालना है सी का 1/4, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ठीक है। तो जितनी आई ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल्स वो आपको करना है सम, प्लस करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 4/3 रेसिप्रोकल से इनटू 1/4 जो है शेयर ऑफ सी। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, तो यहाँ पे पहले प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0 9 0, ये आ गया आपका 10,09,000 डिवाइड बाय 3। सो 10,09,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,36,333.33, तो राउंड ऑफ करके उसको 3 लेंगे हम लोग। तो इसकी जो कैपिटल होनी चाहिए मिस्टर सी की, दैट शुड बी 3,36,333 रुपीज। तो ये लेकर आएगा मिस्टर सी। तो ये आ जाएगा फाइनली यहाँ पर, जिसको हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ था, 3,36,333 प्लस 50, तो अल्टीमेटली बैंक में आ जाएगा आपका 3,86,033 इज दैट क्लियर? तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा।
इसमें एक अलग टाइप का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था, सेकेंड टाइप का, जिसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें भी सेम टाइप का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, बट वहां पे आपको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।